वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन पटना के गांधी मैदान में किया गया। मस्जिद बचाना चाहते हैं, जो मदरसा बचाना चाहते हैं, जो कब्रिस्तान बचाना चाहते हैं, उन लोगों को दिक्कत हो रहा है। खाने वाला तो दोनों साइड से खाने का प्रयास में लगा हुआ है, क्योंकि ये भी सच्चाई है कि वक्फ वाले जितने भी ज़मीन है उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। बात को तो मानना पड़ेगा, मुसलमान भी इस बात को मानता है कि भ्रष्टाचार हो रहा। और मेरे नज़र के सामने बहुत सारे ऐसे ज़मीन है जहाँ पे जिसको बेच दिया गया है। मैं हूं आफ्ताब और आप देख रहे हैं टैब तक। इस वक्त देखिए हमारे साथ मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट जुनैद मलिक जी। जुनैद मलिक जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल टैब तक पर। आपका भी स्वागत है और आपके व्यूवर्स का भी स्वागत है। आज जो है बहुत ही बड़ा मुसलमानों की ओर से वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन पटना के गांधी मैदान में किया गया। तो इससे क्या लगता है कि अगर इस तरीके से प्रदर्शन करके क्या सरकार इस कानून को वापस ले लेंगे? देखिए, इस तरह के प्रदर्शन से तो सरकार बहुत हद तक कुछ तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ही नहीं झुक पाइएगा, क्योंकि आपको अगर सरकार को झुकाना है तो रोड पर आकर चक्का जाम कर कर ही होश में ठिकाना ला सकते हैं। ना तो इस तरह का बहुत सारा नेता और लोग आते हैं और इस तरह का काम करके चले जाते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। और इसका मैं उदाहरण दे सकता हूँ कि दीन बचाओ देश बचाओ करके उन्होंने एक रैली की थी और उसमें से कुछ नहीं निकला लास्ट में कि उन्हीं के कोई आदमी ने एक MLC बन गया और वो आज एक गद्दारी का काम कर रहे हैं। कोई भी आंदोलन अगर करे तो सरकार झुक सकती है। आप इससे पहले देखे होंगे कि किसान आंदोलन जो हुआ था उसमें भी सरकार को झुकाने का काम कहीं ना कहीं किसानों ने किया। तो इस तरीके से आंदोलन करके क्या वक्फ कानून को वापस लाया जा सकता है, वापस करवाया जा सकता है? देखिए, जहाँ तक किसान आंदोलन की बात थी तो मैंने कहा कि चक्का जाम करके ही सरकार का होश ठिकाना ला सकते हैं। तो उन्होंने, उन लोगों ने, जितने भी किसान वाले जो वो लोग एक अच्छे तरीक़ा से प्रोटेस्ट किए थे। जो प्रोटेस्ट होता है जिस तरह से, जिससे जगाया जा सकता है सरकार को, उस तरीक़ा से किया। ये AC का रूम बनाकर खड़े होकर 2-4 लफ्ज़ बोल बाल के और चले जाना और फिर उसको फिर इलेक्शन में भुनाना, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। इसका मैं उदाहरण आपको पहले मैं बता दिया। और उनका क्या हुआ कि लास्ट में खालिद अनवर साहब आज उन्हीं लोग के ख़िलाफ़ हो गए जिन्होंने उनको पाला और पोसा और बड़ा किया। वक्फ कानून जो है वापस सरकार क्यों ले, ये भी तो सवाल उठता है। सरकार वापस क्यों ले? ये तो मैटर कोर्ट में चल रहा है, दूसरा फैसला अभी तक नहीं आया। और दूसरा मैटर ये है कि इससे मुसलमानों को क्या नुकसान है? देखिए, जहाँ तक ये बात है तो सरकार की जो बात थी, वो जो उनको करना था वो उन्होंने कर दिया और ये कोर्ट का मसला चला गया है। तो ये कोर्ट का ही मसला है। अब जो कोर्ट करेंगे उनको सभी को फ़ैसला मंजूर करना होता है। लेकिन लोकतंत्र देश में यही फ़ायदा होता है कि कोर्ट में भी चला जाए और कानून बन भी जाए तो भी आप अपना प्रोटेस्ट जाहिर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये गलत है। अब रहा सवाल कि ये किस तरह से नुकसान देगा, ये आपका कहना क्या है कि ये, तो इसमें सबसे बड़ा नुकसानदेह वाली बात यह है कि जो वक्फ की जो जितनी भी प्रॉपर्टी है वो कई साल पुरानी प्रॉपर्टीज़ है जो रजिस्टर्ड भी नहीं हो पाई है, लेकिन उसमें एक वक्फ बाय यूज़र रखा गया है ताकि उनसे ये पता चलता कि इन्होंने ही वक्फ किया था। और जब वक्फ का बाय यूज़र अगर निकाल दिया जाएगा, जिसको स्टे लगाया है कोर्ट ने, अगर उन्हों फिर से बहाल कर देते हैं तो ये बहुत बड़ा क्षतिग्रस्त कर सकता है मुसलमानों के लिए। अच्छा, तो कुछ लोग तो कह रहे हैं इसमें सिर्फ 1-2 पॉइंट ही गलत है, बाकी सब पॉइंट सही है, कुछ मुसलमानों का कहना है। तो आपको क्या लगता है इसमें अगर 1-2 पॉइंट मान के चलिए कि कोर्ट की तरफ से हटा दिया जाता है, अगर फैसला आ जाता है तब, तो क्या एक्सेप्ट करेंगे मुसलमान? देखिए, अगर पूरी तरह से, जिस तरह से JPC का कमेटी बना था, उन्होंने जिस तरह से अपना फ़ायले बताया और रखा कि इस तरह से अपना संशोधन कीजिए और बिल लाते तो कोई दिक्कत नहीं है उसका, तो उस तरह से अगर अमेंडमेंट करके लाते हैं बिल को तो कोई तरीक़ा से कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग भी एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन जिस तरह से जो 10-15 पॉइंट्स है या 4-5 पॉइंट्स है, तो उनको अगर हटा के आप बिल लाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि ये भी सच्चाई है कि वक्फ वाले जितने भी ज़मीन है उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है और ख़ुद मुसलमान के लोग कर रहे हैं। भ्रष्टाचार हो रहा है। इस बात को तो मानना पड़ेगा, मुसलमान भी इस बात को मानता है कि भ्रष्टाचार हो रहा। और मेरे नज़र के सामने बहुत सारे ऐसे ज़मीन है जहाँ पे जिसको बेच दिया गया और वक्फ वाली ज़मीन को बेचा नहीं जाता। हम कलकत्ता में बहुत सारे जगह ज़मीन को देखा है और बहुत सारे अभी मैं रिसेंट देखा हूँ और उनको बेच दिया गया बचाता। तो इन्होंने क्या, कौन ये काम किया? ये काम तो उसके लिए तो कमेटी होता है ना, कमेटी उसके लिए सुधार करेगी, कमेटी उस पर एक्शन लेगी। जो कमेटी है वही चोर है। सबसे बड़ी बात ये है
तो ये कमेटी को सुधारना भी बहुत ज़रूरी है। सरकार अगर दिल साफ़ करके इसको इस बिल को लाते तो नो डाउट पूरा मुसलमान भी इसको समर्थन करते, लेकिन सरकार सोच रहे थे कि मुसलमान भी इस को जो मुसलमान के जो रहनुमा जो अपने आप को बनते हैं वो लोग खा रहे थे इस ज़मीन को, तो सरकार भी सोच रही थी कि कुछ हिस्सा हम भी खा लें और इन लोगों को खाने नहीं दिया जाए और लेके खुद भी खाए। तो ये वाला मैटर था कि छीना झपटी वाला सामान हो रहा है, किधर छीन रहे किधर छीन रहे हैं। और उसमें उन मुसलमानों का ज़्यादा दिक्कत हो रहा है जो बेचारे अपना मस्जिद बचाना चाहते हैं, जो मदरसा बचाना चाहते हैं, जो कब्रिस्तान बचाना चाहते हैं, उन लोगों को दिक्कत हो रहा है। खाने वाला तो दोनों साइड से खाने का प्रयास में लगा हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे जुनैद मलिक जी, आप इनकी बातों से कहाँ तक सहमत हैं? अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।